हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो हमारी टॉपिक है वो आर्य सगवाल एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़नी है। हमने 37 तक के वीडियो को बना रखा है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस प्रकार से है। 38 की जो क्वेश्चन है वो है आपकी 7x² एंड प्लस 2√14x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को जब पता है कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 × 2 देन आफ्टर 14 एंड 14 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो निकाल लिया 2 7 जा एंड 7 1 जा। तो अब आपका टर्म्स का फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है, 2 7 एंड 1। ये हमारी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के बाद हमें 2 7 1 का फैक्टर देखने को मिल रहा है। अब क्या करते हैं कि इस 2 7 1 को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको 2√14 आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले √14 को हम लोग कुछ तोड़ कर दिखाते हैं। √14 जस्ट लाइक √7 एंड √2 इसे हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, √7 एंड √2 के टर्म्स में आपका ये कंडीशन हो सकता है। देन आफ्टर आप इसे क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब इसे हम अरेंज करते हैं। 7x² प्लस, सबसे पहले √14 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √14x एंड प्लस √14x। जब दोनों √14 क्या हो गया, ये 1√14 है, 1√14 आपकी 2√14 हो गई। बिकॉज 7 2 जा 14 का टर्म्स जो है वो हमने क्या किया, ले लिया है √14 को। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 बचकर रह गई है। तो हमने क्या किया, 1√14 एंड 1√14 दोनों को आपस में जब ऐड करते हैं तो 2√14 हो जाती है। एंड देन आफ्टर आपका ये दोनों का जो मल्टीपल होगा वो आपको 14 निकल कर आ जाएगी। अब हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। मैंने अभी किया √14 को √7 एंड √2 के टर्म में, एंड 7 को आप जानते हैं, 7 जो होती है वो क्या होती है आपकी √7 एंड √7, दो √7 का मल्टीपल होता है। तो एक √7 जब इसमें से हम निकाल लेते हैं तो क्या बचता है आपकी, और यहाँ से एक x भी निकाल लेते हैं। √7x निकल गई तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 को 2 √7 लिखे थे, √7 तो 1 √7 निकल गई एंड 1 √7 आपकी रिमाइंडर रह जाती है। एंड 2x में से एक x चली गई तो x हो गई। √14 को मैंने √7 एंड √2 लिखा था तो √7 इसकी बाहर आ गई तो बच गई आपकी √2, देन प्लस √2 आपका निकल कर आ गया। एंड प्लस अब आपको क्या देखना है कि हमने क्या बताया कि आपका ये टर्म्स यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो √7x लानी है, यानी √14 को इसमें से वैसा टर्म्स को कॉमन निकालना है जो कि यहाँ पर √7x आपको रिमाइंडर छोड़ दे। तो यहाँ पर देखिए √14 को मैंने √7 एंड √2 रखा है। जब हम यहाँ से अगर √2 को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी बचती है √7x एंड प्लस 2 को आप जानते होंगे, 2 क्या होती है आपकी √2 एंड √2 के टर्म्स में आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 में से जब 1 √2 अगर बाहर आ गई तो 1 √2 आपकी यहाँ पर रिमाइंडर रह गई, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। और ये आपकी क्या है, रफ वर्क है, इसलिए इसको इधर साइड में रहने देते हैं। देन आफ्टर कंडीशन कुछ आपका इस तरह से हो गया, दोनों में √7x प्लस 2 है तो मैंने इसे √7x प्लस √2 को बाहर निकाल लिया। देन यहाँ पर आपकी बच गई √7x प्लस √2, ये हो गई हमारी आंसर। और अगर चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, √7x प्लस √2 की स्क्वायर, ये भी हो गई हमारी आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारी क्या है, कुछ इस तरह से है, 6√3x² माइनस 47x एंड माइनस प्लस 5√3 ये आपकी कुछ क्वेश्चंस है। ये मैंने इसे क्वेश्चंस को उतार लिया, अब इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। फिर आपको वही बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट का क्या होगा, मल्टीपल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6√3 एंड 5√3 दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ, 6 × 5 30 एंड √3 आपकी हो गई 3, तो 33 जा 90। देन आफ्टर आपको 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, 2 से लगाई, 45 3 से लगाई, 15 5 से लगाई, 3 एंड 3 से लगाई, देन आफ्टर 1, यानी कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर कुछ 2 3 5 3 1 निकल कर आ रही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं उसे 2 3 5 3 एंड 1, ये आपकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसे क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ 47 आनी चाहिए। तो चलिए अब इसे अरेंज करते हैं। 6√3x² माइनस 47 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 45x माइनस 2x। देन आफ्टर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, 5√3 आपकी निकल कर आ जाएगी।
या सॉरी इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपकी 90 निकल कर आ जाएगी। अब इसे मैंने कैसे किया, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। यहाँ माइनस था इसलिए मैंने दोनों को माइनस के टर्म में लिया है। अब इस दोनों में से कॉमन टर्म निकालना है। हाँ देख लीजिए आप 45 को जब हमने तोड़ा तो क्या निकल कर आ गया 3, 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 5, 3 5 3, ये आपकी क्या हो गई फैक्टर निकल कर आ गई। आपकी √3 है, 3 को हमने क्या किया, एक 3 को √3 के टर्म में ली गई। एक 3 जो है वो आपकी क्या होती है √3 एंड √3 के टर्म में होती है। तो दोनों में √3 अवेलेबल दिख रहा है तो √3 को मैंने बाहर निकाल लिया। दोनों में x था तो x को भी बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या थी आपकी एक √3 निकल गई, 3 और 5 के सेंस में बच गया। 6 को हम 3 × 2 लिखते हैं तो एक 3 भी आपकी यहाँ से बाहर निकल कर आ गई। तो देन आफ्टर यहाँ क्या बच गई आपकी 2 और एक x बच गई। माइनस यहाँ 45 को मैंने लिखा 3 5 3, देन एक 3 बाहर आ गई, एक √3 बाहर आ गई। तो आपका टर्म्स क्या बच गया 5 √3 बच गई। तो हमारा टर्म्स क्या बच गया 5 √3 बच गई। अब इसको कैसे चेक करिएगा, 5 3 जा 15, √3 3, 15 3 जा 45, आपका टर्म्स निकल गया। एंड देन आफ्टर आपको यही कंडीशन, यहाँ वाला कंडीशन को यहाँ लाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसमें सिर्फ -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गई 2x, प्लस में से माइनस निकल गई तो -5 √3, ये आपका निकल कर आ गया। दोनों में से 2x - 5 √3 अवेलेबल थी तो मैंने कॉमन निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी बच गई 3 √3x -1 और ये हो गई हमारी आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।